हेलो फ्रेंड्स, 30 डे स्पीकिंग चैलेंज का आज ये हमारा 21वां दिन है। आप रात को पलंग पर सो रहे हैं, अंधेरा है, लाइटें बंद है, आपको ऐसा लगता है कि पलंग के नीचे कुछ है। आप डरते हैं। जितना आप सोचते जाते हैं कि पलंग के नीचे कुछ है, आपका डर बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है। फिर आप अचानक से उठते हैं, लाइट चालू करते हैं और पलंग के नीचे देखते हैं। डर खत्म। बस कैमरा फियर भी ऐसा ही है। कैमरा फियर का भी जो आपको डर लगता है ना कैमरा फेस करने का, सेम ऐसा ही है कि जब तक आप उसका सामना ना करो, आपके दिमाग में वो डर बैठा रहता है कि मैं कैसे कैमरे के सामने आऊँगा। ये स्वाभाविक डर है, सभी को होता है। कितना ही बड़ा कोई क्रिएटर हो या कितना बड़ा यूट्यूबर हो या कितना ही बड़ा पब्लिक स्पीच देने वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके अंदर स्टार्टिंग में ये डर था। हर किसी के अंदर ये डर होता है। ये कोई नई बात नहीं है और ये सोचने की भी बात नहीं है कि यार ये मेरे साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता है। ये हर किसी के साथ होता है कि कैमरा फियर होता है सभी को। अब इसको दूर करने के मैं बेसिक से सिंपल से आपको टिप्स बताता हूँ कि जिससे आप आसानी से कैमरा फियर दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने भी किया है। मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, खुद पे करके देखा है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ आपको कि कैसे कैमरा फियर दूर किया जा सकता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आप बहुत बेसिक लेवल पे सबसे ज़्यादा डरे हुए लोग मैं आपको समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको कैमरा फियर है। सिंपल सा एक कुर्सी लेनी है, ऐसे बैठना है। आप कुछ नहीं करना, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। आप बैठिए, अपने दिमाग में एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। स्क्रिप्ट क्या हो सकती है? एक कोई सी कहानी, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, कछुए और खरगोश की कहानी जो सबको पता है। कछुआ है, खरगोश है, एक जंगल में खरगोश कछुए को चैलेंज करता है रेस के लिए। आगे की कहानी जो भी है वो कहानी, या फिर कोई भी आपका डेली रूटीन का, जो किसी भी दिन का एक डेली रूटीन, सुबह से शाम तक आपने क्या किया है, बस आप सिंपली कुर्सी पे बैठिए ऐसे और उसको पहले मन में उसको दोहराइए। वो कहानी सुनाइए और डेली रूटीन सुनाइए, जो भी आपको वटेवर जो भी करना है वो सुनाइए। फिर एक दो दिन धीरे धीरे उसको आप बोलना चालू कीजिए। कुछ नहीं है अभी आपके सामने, आप कुर्सी पे बैठे हो सिंपली और वो कहानी बोल रहे हो। बोलना है फिर आपको, या डेली रूटीन बोलना है, कहानी बोलना है आपको। बस दो तीन दिन, एक दो दिन ये काम किया आपने, फिर सिंपली कैमरा रखिए बैक साइड में। फ्रंट वाले में क्या होगा कि फ्रंट वाले में आपको आपकी इमेज दिखेगी, तो आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे कि उसको देखने में लगेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा मेरा लुक है, अपीयरेंस है, उसमें आपका दिमाग फिर जाने लग जाएगा। इसलिए बैक कैमरा लीजिए, सामने किसी भी एक कोई सा डब्बा ले लीजिए, टेबल पे रख लीजिए, उसको यूँ रख दीजिए आप बैक कैमरे को, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। आपको कुछ दिमाग में नहीं लेना है कि मुझे पहले आई कांटेक्ट करना है, मेरे को लेंस देखना है, कुछ नहीं। आप सिर नीचे करके भी जो आपको मैंने बोला है वो शुरू कीजिए। कहानी सुनाइए, डेली रूटीन सुनाइए, जो भी आपको लगता है वो करिए। आपको आई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, मतलब लेंस के पास देखने की जरूरत नहीं है, लेंस की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक दो दिन वो प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब आप आइए, वही कैमरा रखिए और आप शुरुआत कीजिए लेंस को देखकर। सामने जैसे मैं फ्रंट में अभी देख रहा हूँ, लेंस को देख रहा हूँ। लेंस को देखिए और सबसे सिंपल काम कीजिए। 1 से 100 तक गिनती याद है आपको? 1 2 3 4 5 6 करके 100 तक गिनती गिनिए। बस सिंपली आपको यही काम करना है, या ABCD Z तक सुनाइए। वीडियो खत्म हो गया। उस वीडियो को आप चाहो तो देखो, नहीं चाहो तो मत देखो, डिलीट कर दो। क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या रहता है कि कोई इसे देख लेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बोलेगा, कोई मजाक उड़ाएगा। देख कोई नहीं रहा है पर दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इसको कोई देख लेगा। तो आप चाहें तो वही सिंपली 1 से 100 तक गिनती, 100 से 1 तक गिनती, ABCD कुछ भी बोलिए। आपको वो वीडियो देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो डिलीट कीजिए। अब इसको आप डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। रोज सुबह उठ के या शाम को जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको वो स्टोरी शुरू करनी है। कौन सी? कछुआ खरगोश की। कछुआ खरगोश की कहानी सुनाइए। उसमें फिर आप देखिए, लेंस को देखते हुए पूरी कहानी सुनानी है। फिर उसको देखिए कि आपने कैसी, मतलब कहानी आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी थी।
क्या सुनाया था, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या गलती की है। अगले दिन फिर कछुआ खरगोश की कहानी सुनाइए, फिर देखिए कि आपने आज क्या अच्छे तरीके से इसको कैसे पेश किया है आपने। बस ये 2-3 दिन करना है। फिर आप सिंपल सा काम कीजिए, अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कीजिए। डेली रूटीन अपने कैमरे को आप सुनाइए। इसको आपको सिंपली दोस्त समझना है, इससे दोस्ती रखिए कि एक कोई पर्सन है, एक मेरा दोस्त है कि जो ना तो कुछ बोलता है, ना हंसी उड़ाता है, ना किसी को जाकर बताएगा। बस ये समझ के आपको आपकी डेली रूटीन रोज उसको सुनानी है। आप देखेंगे धीरे 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 करते करते 6 से 7 दिन में आपका कैमरा फियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि वही मैंने बोला ना कि पलंग के नीचे क्या है वो देखने का डर रहता है जब तक हम उसको नहीं देखते हैं। जैसे ही हमने उसको देखा, डर खत्म। तो पहली बार दूसरी बार बस कैमरा फेस करने का डर रहता है। फिर आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा मैं कैसा बोलता हूँ, कैसी मेरी बॉडी लैंग्वेज है, कैसी मेरी वर्डिंग्स है। ये आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आ जाएगा। वो सारी बाकी बात की बातें हैं, पर कैमरा फियर दूर करने का एकमात्र यही तरीका है। पहले अकेले रूम में सिंपली बोलिए, बिना कैमरा के बोलिए, कुछ भी जो आपको सुनाना है, बात करना है, जोर जोर से लाउडली आप वो बात कीजिए। आप एक न्यूज़पेपर लेके भी जोर जोर से पढ़ सकते हैं कि पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए। थोड़े दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर कैमरा के साथ शुरुआत कीजिए। कैमरा के साथ शुरुआत में अगर आपको लगे तो जरूरी नहीं है कि आई कांटेक्ट करने की जरूरत है, मतलब लेंस को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर नीचा करके भी या जैसे भी आप मतलब एक कैजुअल वे में कुछ भी कैसे भी बात कर सकते हैं, बात कीजिए। और स्टार्टिंग में जब आप कैमरा फेस करो, आपको बिल्कुल भी प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसे बैठना है या ऐसे रहना है या ऐसी मेरी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, कैसे दिखूंगा, ऐसे कैसे, कुछ नहीं सोचना है। बस आपको कैमरा को फेस करना है। जैसी भी हालत में हो, जो भी कपड़े पहने हो, कुछ भी हो, कैसे भी बैठे हो, आपको बस कैमरा के सामने कुछ भी बोलना है। अब जब आपने कैमरा फेस कर लिया, शुरू में छोटे छोटे वीडियो बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। फिर धीरे धीरे करते 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 उनकी लेंथ बढ़ाइए। अब ये आपके पास शुरुआत में टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो डेली रूटीन, मैं रोज एक ही चीज़ बोलता हूँ, डेली रूटीन सुनाइए कि आपने दिन भर क्या किया। आपका जो डेली रूटीन सुनाने का तरीका है वो भी धीरे 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 एक्सपांड होगा। जब आपका फियर जैसे जैसे खत्म होगा कैमरे का, तो आप ज़्यादा चीज़ें सुना पाएंगे उसको, और धीरे 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 कैमरा फियर खत्म हो जाएगा। कैमरा फियर कोई एक्चुअल चीज़ नहीं है, ये एक माइंडसेट है, केवल एक जो दिमाग का डर बैठा हुआ है वही है। आप सोचिए, आप जनरली कितनी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें कर पाते हैं। आप सामान्य कहीं बैठे हैं तो बोल पाते हैं, बात कर पाते हैं। कैमरा पे आते ही क्या होता है कि हमारा दिमाग काम करना चालू कर देता है कि यार मैं बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहा हूँ, नए लोगों के सामने बोल रहा हूँ, और वो कैसे जज करेंगे मेरे को, कैसे मेरे पे रिएक्ट करेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे, मेरी वॉइस की मजाक उड़ाएंगे, मेरे देखने के अपीयरेंस की मजाक उड़ाएंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बस वही डर होता है, दिमाग का डर है। कैमरा फेस करना कोई टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी वो नहीं है कि बहुत टेक्निकल काम है। सिंपली आप जैसे बात करते हैं, जैसे बोलते हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए, वहीं से बोलिए। बस शुरू कीजिए। आपको पलंग के नीचे का जो भूत है एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम बोलोगे, कैमरे के सामने एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे, ये डर खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन आपको वो झिझक नहीं रहेगी। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, कम से कम 7 दिन, 15 दिन, जो भी है, आपको 15-20 दिन कम से कम कंसिस्टेंट रहिए। उसके बाद आपको जो भी जैसे भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, जो भी आपको रिसर्च करनी है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो चीज़ें बात की बात है। कैमरा फियर पहले हफ्ते 2 हफ्ते में आप कैमरा फियर को दूर कीजिए, उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस आगे लाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, आसानी से ख़त्म हो जाएगा। मैंने किया है अपना कैमरा फियर दूर, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। सामान्य दिमाग का ये डर है, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। धन्यवाद।